जय गुरु जी संगत जी। आज हम शुरुआत करेंगे वास्तु की वीडियो से। जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा वास्तु की वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई। तो आज एक वास्तु में हम सबसे पहले सीखेंगे दिशाओं के बारे में, कि हमें दिशाएं कैसे देखनी है, फिर उन दिशाओं का क्या इफ़ेक्ट्स होता है, कैसे क्या होता है, ये हम सब आज इस वीडियो में सीखेंगे। दूसरी चीज़, मैं एक बात आप सबको क्लियर कर दूं वास्तु की वीडियो शुरू करने से पहले, कि जो है वास्तु का कोई भी उपाय, वास्तु की कोई भी रेमेडी, या आपको कोई भूमि का कोई भी काम हो, या नींव रखनी हो, या वास्तु का आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, तो वो मंगलवार को नहीं होती है। मंगलवार के अलावा आप किसी भी दिन आप अपनी नींव रख सकते हैं, आप अपना भूमि का कोई भी काम कर सकते हैं, वास्तु का कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को नहीं। ठीक है। और ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलूँगी, ताकि तब भी जब भी कोई नया जो आके देखे मेरी वीडियो को, तो उसको ये बात ज़रूर याद रहे कि वास्तु का कोई भी रेमेडी भूमि से रिलेटेड या नींव से रिलेटेड कुछ भी हमें ट्यूसडे को नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में बेटर यही होगा कि आप एक अपने साथ कॉपी पेन या पेंसिल लेकर बैठे साथ में। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन इन चारों दिशाओं के बीच में भी एक एक कॉर्डिनल डायरेक्शन है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, हमने अब तक सिर्फ 4 दिशाओं के बारे में पढ़ा है, और 4 कॉर्डिनल डायरेक्शंस भी हैं जो काफ़ी हद तक लोगों को पता होगा, जैसे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिशाओं को निकालना सीखेंगे। तो दिशाओं को कैसे सीखेंगे, दिशाओं के बारे में कैसे सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में कंपास चाहिए। नॉर्मली सबके फ़ोन में कंपास होता है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि एप्पल के फ़ोन की जो डायरेक्शंस होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन नहीं है, कोई भी नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप उसमें किसी भी अच्छी वास्तु रेटिंग वाली जो कंपास होती है, वास्तु कंपास जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग्स हो, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, कि जब भी आप अपने कंपास को डाउनलोड कर रहे हैं, या आप अपनी जब भी डायरेक्शंस उस कंपास में खोलकर देखेंगे, तो आपको ये चीज़ नोट करनी है कि आपके घर के बिल्कुल जस्ट पास, बालकनी के पास, या बिल्कुल घर के नियर बाय कोई बिजली का खंभा या कोई इलेक्ट्रिक पोल या इस तरीके का कोई कुछ चीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके का खंभा या पोल है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डायरेक्शंस है वो मे भी थोड़ी सी डिफ़र कर जाए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बाकी नो इश्यूज़। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में कंपास को खोलेंगे जो आपने डाउनलोड किया है। एप्पल का फ़ोन है तो नो इश्यूज़। एंड्रॉयड में बेस्ट रेटिंग देख के वास्तु कंपास की ऐप आती है, आप उसे डाउनलोड करें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम अपना कंपास खोलेंगे, सबसे पहले हम दिशाएं कैसे नापेंगे हम ये देखेंगे। ठीक है। अब लाइक सपोज ये मेरा फ़ोन है, हमने ये फ़ोन हम ऐसे रखेंगे इसको, एंड देन उसके बाद हमने जब अपना वास्तु कंपास ऐप खोला है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज़ ये हमारा मेन गेट है, दिस इज़ आवर मेन गेट, और अभी मेरा फेस जो है वो मेन गेट के बाहर की तरफ है। फाइन। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें इस अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ताकि हम अपने घर की एंट्रेंस देख सकें कि हमारी एग्जैक्ट एंट्रेंस किस दिशा में है। ठीक है। सपोज दिस इज़ द मेन गेट, अभी मेरे को यहाँ जाना है, और मैं गेट के बाहर आई हूँ, तो मैंने गेट के बाहर से जब खड़े हुए हो, तो मेरे को गेट के अंदर मूव करना है, मीन्स अपने घर के अंदर मूव करना है। लाइक दिस इज़ द मेन डोर, और इस तरफ मेरा घर का अंदर का पार्ट है, तो मेरा मुंह इस तरफ है। तो मैंने अपने हाथ में कंपास को इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री रखना है, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी आपको कंपास, क्योंकि अगर आपने हिलाया तो हिलाते के साथ ही आपकी डिग्री डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। ये रखा कंपास, और उसके बाद मैंने देखा कि बाहर से मेरी सपोज मान लो ईस्ट 90 डिग्री आ रहा है, मतलब मेरी डायरेक्शन जो है बाहर से, अगर मैं घर में एंटर कर रही हूँ तो मेरी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट 90 डिग्री आ रही है।
फाइन, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि लाइक ईस्ट 90 डिग्री हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पता है अगर ईस्ट सामने है तो वेस्ट, जाहिर सी बात है कि उधर वेस्ट होगा। तो सेम हमें अब ऐसे ही क्या करना है, हम अपने घर के अंदर आएंगे, अब हम अंदर जाते हैं और बाहर की तरफ मुंह करना है हमें, ठीक है। जैसे अभी हमने अंदर की तरफ से किया, देन अभी हम अंदर गए और बाहर की तरफ मुंह करके ऐसे ही सेम इसी पोजीशन में फ़ोन को रखना है, हिलाना नहीं है। और हमें जो है अपनी डायरेक्शन, अपनी जो एंट्री है वो देखनी है कि लाइक अगर हमने ईस्ट में एंटर करा है तो उधर सामने जाहिर सी बात है कि इधर साइड पे वेस्ट होगा। तो सपोज़ हमने वेस्ट का हमारा या साउथ वेस्ट या कुछ भी, क्योंकि प्रॉपर एग्जैक्ट 90 डिग्री पे तो नहीं होगी ना वो चीज़, तो जो भी होगा हमारा हम उसको लेके नोट कर लेंगे कि अंदर से बाहर की तरफ हमारी ये एंट्रेंस है, ठीक है। इसको हम नोट करके एक डिग्री पे रखेंगे, एक पेज पे आप नोट करके रखिए अपनी एंट्रेंस, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं डिग्री के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने डायरेक्शंस को देखना है, किस तरीके से हमें क्या करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं आपको कोई कोर्स नहीं करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटी छोटी रेमेडीज़ बता रही हूँ जो मैंने अपने साथ करे, अपने रिलेटिव्स के साथ करे हैं। तो ये एक छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं कि जिस तरीके से, जैसे लाइक दादी नानी का अगर हम नुस्खा करें कि जुकाम खांसी हो जाती थी तो हमें काढ़ा बना के दे देती थी, या पेट खराब हो जाए तो सौंफ और गुड़ का इस तरीके से कुछ करके वो काढ़े। तो ये एक छोटे छोटे से रेमेडीज़ हैं जो आप चाहें तो आप भी अपने घर में अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ अपनी एंट्रेंस नोट करी, फाइन, हमें फ़ोन नहीं हिलाना, हमने अपनी अंदर से बाहर, आप नोट भी करना कि ये अंदर से बाहर है और ये बाहर से अंदर की एंट्रेंस है, उसको नोट करके आप रख लीजिए। देन अगेन हम बात करेंगे कि अब हमें अपने घर का देखना है, घर का सेंटर देखना है हमें। अब हमारे पास अगर नक्शा हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नक्शा नहीं है तो प्लीज़ डोंट पैनिक, हमें नक्शा नहीं बनवाना। हमें अपने सबको, हमें हमारे घर के बारे में पता होता है दैट इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट इज़ इन एल शेप, इट इज़ इन वॉट एवर शेप। हम सबको अपने घर के बारे में पता होता है कि वो किस शेप का है, किस तरीके से। तो हम लोगों को अपने घर का सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान, सेंटर को हम लोग वास्तु में बोलते हैं ब्रह्म स्थान। नक्शा है वेल एंड गुड, नहीं है तो हम लोग अपने घर का सेंटर कैसे देखेंगे कि लाइक इमेजिन करिए कि आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, चाहे वो बालकनी का है, चाहे वो बाथरूम का है, चाहे वो किचन का है, या कुछ अगर किचन, आजकल तो ओपन किचन होती है, बट फिर भी अगर दरवाज़ा होता तो सपोज़ ये एक स्क्वायर घर है तो इसमें यहाँ बाथरूम है, यहाँ मेन डोर है, यहाँ किचन है, ये यहाँ एक और रूम है, ये ड्राइंग रूम हो गया। तो जो इन सब के जो सारे दरवाजे अगर हम इमेजिन करें कि एक लाइन खींचे सारे दरवाज़ों को मिक्स करने के लिए, तो वो लाइन हमारी कहाँ आके सेंटर में मिलेगी सारे दरवाज़ों की। तो वो जो सारे दरवाज़ों की लाइन जहाँ आके मिल रही है वो हमारे घर का सेंटर है, वो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है, ठीक है। हम इस तरीके से अपने इसको हम निकाल सकते हैं, अपने घर के सेंटर को। हर कोई बड़े आराम से प्यार से बैठ के निकाल सकता है क्योंकि सबको अपने घर के बारे में पता होता है, ठीक है। अब हम सेंटर में बैठे हैं तो हमें क्या करना है कि हम एक सेंटर में, जहाँ सेंटर हमें पता लग गया हमारे घर का, उस सेंटर में बैठ के हम आपका जो है, आप चाहे स्टूल ले लीजिए, चाहे चेयर ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, और उस सेंटर में बैठ के आपको सिंपल उस स्टूल के ऊपर अपना वास्तु कंपास खोल लेना है, ठीक है। आपका वास्तु कंपास हिलाना नहीं है आपको, और हम उसे सेट करेंगे नॉर्थ 0 डिग्री पे। आपके घर में जहाँ कहीं भी आ रही हो नॉर्थ 0 डिग्री, हम नॉर्थ 0 डिग्री पे सेट करेंगे। अब अगर आप हिलाओगे तो वो नॉर्थ 0 डिग्री से 1-2 डिग्री इधर हो जाएगा, या 365 इधर चला जाएगा, उधर से 1-2 डिग्री का कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि हर दिशा के बीच में 22.5 डिग्री का अंतर होता है। लेकिन कोशिश यही रही है कि आप कंपास को हिलाए ना, ठीक है। सपोज़ ये कंपास, मैंने फ़ोन खोल के कंपास अपना रखा है, यहाँ मैंने रखा, ठीक है, और ये मेरा सपोज़ मेरा नॉर्थ 0 डिग्री मेरी तरफ ही आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ 0 डिग्री मेरी तरफ आ रहा है।
अब हमें इस हिसाब से देखना है आपको कि इधर मेरा किचन जा रहा है, इधर मेरा बाथरूम जा रहा है, इधर मेरा मेन गेट जा रहा है, इधर मेरा ड्राइंग रूम है, इधर मेरा सोने का है, इधर मेरा ये। तो हमें अपने घर में इस तरीके से बैठ के अंदाज़ा लगाना है और आपको पेपर पे नोट कर लेना है कि कौन सी दिशा में मेरा बेडरूम का सिर जा रहा है या कौन सी दिशा में टॉयलेट जा रहा है। टॉयलेट इन द सेंस, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि टॉयलेट को हम सिर्फ टॉयलेट सीट से कंपेयर करेंगे कि आपकी सीट किस दिशा में, नॉट फॉर पूरा टॉयलेट। हम पूरा टॉयलेट नहीं लेते, सिर्फ जो आपकी सीट है, जहाँ आपकी जिस भी पोजीशन में, जिस भी दिशा में आपकी सीट लगी है, हम उसको लेंगे। और किचन में नॉट पूरी किचन, हम किचन पूरा नहीं लेंगे, हम सिर्फ किचन में चूल्हा लेंगे कि हमारा चूल्हा किस दिशा में रखा है। हमें किचन का चूल्हा देखना है। जब हम अपने घर का कंपास खोल के बैठेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारा चूल्हा किस दिशा में रखा हुआ है। हमें किचन नहीं देखनी है अपनी। मैं बार बार आप लोगों से इसी चीज़ को बोल रही हूँ कि हमें किचन में पूरी किचन नहीं देखनी है, हमें सिर्फ हमारा चूल्हा देखना है कि हमारा चूल्हा किस दिशा में है। सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरी किचन इस साइड आ रही है, तो इस साइड अगर आ रही है तो इस साइड में पूरी किचन आ रही है, बट अगर चूल्हा मेरा इधर रखा है तो मैं सिर्फ वो डायरेक्शन देखूंगी कि मेरा चूल्हा इस डायरेक्शन में रखा है, यानी कि नॉर्थ। अगर मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में मेरा चूल्हा आ रहा है, तो मैं वो देखूंगी। अब अगर मैं मानो सपोज करो कि मेरा एक कॉमन वॉशरूम जो है वो साउथ ईस्ट दिखा रहा है, बट साउथ ईस्ट में पूरा हमें बाथरूम टॉयलेट नहीं देखना, हमें सिर्फ टॉयलेट सीट देखनी है। तो हम उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मतलब हाँ, मेरी टॉयलेट सीट साउथ ईस्ट में आ रही है। ठीक है, आप लोगों को आज वीडियो में यही करना है कि आपको अपने पेन पेपर लेके जब आप बैठोगे तो आप अपने घर का आपको सब कुछ नोट कर लेना है कि किस दिशा में आपका क्या जा रहा है और किस दिशा में कैसे जाना है। ब्रह्म स्थान आप आराम से ढूंढ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हो कि आपको वो सारी अपने दरवाज़ों को इमेजिन कर लेना है कि वो कहाँ आके आपके सेंटर में मिलेंगे। तो वो जहाँ भी मिलेंगे, ये नहीं कि आपके किचन के बाहर मिले तो ये तो मेरे घर का सेंटर ही नहीं हो सकता, नहीं। जहाँ भी आपके आके सारे दरवाजे मिल रहे हैं एक साथ, वो आपका सेंटर है, वो आपका ब्रह्म स्थान है। ठीक है, इसमें आप उसके बाद वहाँ आप अपना एक चेयर, एक टेबल, जो भी आपको रखना है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, और बिना फ़ोन को हिलाए आप फिर उस हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि मेरी टॉयलेट सीट किस दिशा में आ रही है, मेरा सोने का सर किस दिशा में आ रहा है, मेरा बेडरूम किस दिशा में है, या मेरी बोरिंग किस दिशा में। अब बोरिंग इन द सेंस फ्लैट्स वालों की तो अपनी एक बार अलग बोरिंग होती है बिल्डिंग की, तो हम उस बोरिंग को नहीं देखेंगे, हम उस टंकी को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सबकी कॉमन टंकी होती है अगर आप फ्लैट में। बट अगर आपका जड़ से मकान है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि आपकी बोरिंग किस दिशा में है। आपने अगर बोरिंग करा रखी है तो आपकी बोरिंग किस दिशा में, अगर आपका सेप्टिक टैंक है तो वो किस दिशा में है, आप अगर पानी को स्टोर करके रख रहे हैं अपने टैंक में तो वो किस दिशा में है, आपको ये सब नोट करना है। लेकिन जो फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके लिए बोरिंग, टंकी, सेप्टिक टैंक ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, आपके जिनका जड़ से है उनको ये भी देखना है कि आपके जीने किस दिशा में जा रहे हैं, जीने इन द सेंस स्टेयर्स। लेकिन जो फ्लैट में रह रहे हैं उनके लिए इट डजेंट मैटर, बिकॉज वो कॉमन स्टेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपने इतना नोट करा, अब इसके बारे में हम आगे डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी हम लोगों ने कंपास को कैसे करना है अब। ठीक है, अब जब हमने आपका ये रखा नॉर्थ 0 डिग्री करा, तो नॉर्थ के आप बिल्कुल सामने देखेंगे कि नॉर्थ के 90 डिग्री पे आपको ईस्ट की दिशा दिखाई देगी। ठीक है, नॉर्थ 90 डिग्री पे आपके ईस्ट दिशा है, और इन दोनों के ठीक बीच में जो दिशा आ रही है, यानी कि 45 डिग्री के आसपास जो दिशा आ रही है वो आपकी होती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ के 90 डिग्री पे हो गई आपकी ईस्ट की दिशा, और इन दोनों के जो ठीक बीच में जो 45 डिग्री के आसपास आपको दिशा मिलेगी वो होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा। ठीक है, 2 दिशा हो गई आपकी। उसके बाद आप देखिए कि 180 डिग्री आपको कहाँ दिखाई दे रहा है,
कंपास में आप देखेंगे 180 डिग्री आपको कहाँ दिखाना है, आपको फ़ोन नहीं हिलाना कि 180 डिग्री के लिए आप फ़ोन हिलाएं, नहीं, आपको सिर्फ इसी पोजीशन में फ़ोन रखना है और इसी में आपको 90 डिग्री पे ईस्ट दिख जाएगा, 45 उसके ठीक बीच, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट दिख जाएगा 45 डिग्री के आसपास, और वहीं पे आपको 180 डिग्री के आसपास, 180 कहाँ दिख रहा है आपको, वही वो देखना है, ठीक है। उसके बाद जब आपको 180 डिग्री जो दिशा आपको दिखेगी वो है आपकी साउथ दिशा, ठीक है, वो आपकी साउथ दिशा, और साउथ 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो 135 डिग्री की दिशा आ रही है वो है आपकी साउथ ईस्ट दिशा। जब आप अपना कंपास खोल के देखेंगे, तो मैं तो आपको ऐसी डिग्री के बीच में बता रही, लेकिन जब आप कंपास खोलेंगे तो आपको वो सब दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यानी कि साउथ के 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो दिशा है वो है आपकी साउथ ईस्ट की दिशा, ठीक है। अब इसी तरह से जो 270 डिग्री पर आपको दिख रहा है वो आपकी है वेस्ट दिशा, ठीक है, यानी कि वो साफ साफ आपको दिख जाएगा कंपास में कि वेस्ट 270 डिग्री। ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी दिशा मानी गई है, हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब वेस्ट 270 डिग्री पे जो है आपकी 270 डिग्री पे जो है वो आपकी वेस्ट दिशा आ गई है, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद जो 205 डिग्री पर आ रही है आप उसे साउथ वेस्ट मान लीजिए, ठीक है, यानी कि 205 डिग्री पे जो आपकी दिशा शो हो रही है वो है साउथ वेस्ट। अब वापस से नॉर्थ पे आते हैं, और नॉर्थ के अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो डिग्री जो है वो आपके घटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपको डिग्री जो है वो घटने शुरू हो जाएंगे, और 270 पर आपकी वेस्ट दिशा आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसमें 270 डिग्री पर आपकी जो है वो वेस्ट दिशा, तो मैंने आपको बताई थी, अब अगर हम 270 डिग्री में 45 डिग्री और जोड़ दें तो आपका जो है वो बन जाएगा 315 डिग्री, यानी कि आपकी वो दिशा होगी नॉर्थ वेस्ट की दिशा, ठीक है, यानी कि आपकी वो दिशा हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट की दिशा। अब मैंने आपको ये चारों दिशाओं के बारे में बता दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आपका साउथ साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं के 4 इनकी उप मुख्य दिशाएं हैं, और यानी कि अगर इसके अलावा उनकी अलग दिशाएं हैं, मतलब अगर हम बात करें तो टोटल 16 दिशाएं हैं जिसकी हम वीडियोस बनाएंगे, हर रोज़ बनाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप हर वीडियो में अपने साथ कॉपी पेन या पेंसिल रख के बैठे, ताकि आप हर चीज़ को नोट करें, और आप लोग अपने जिस तरीके से आज मैंने आपको ब्रह्म स्थान यानी कि आपके घर का सेंटर देखने को बताया है, आप उस तरीके से देख के अपने पेपर पे एक नोट करके रखिए, और सब आप देखना, कमेंट्स में डालना, बताना कि आपका बाथरूम इन द सेंस टॉयलेट सीट, पूरा बाथरूम नहीं, और किचन सिर्फ चूल्हा आपका, गैस बर्नर आपका कहाँ है, किस दिशा में है, ये आप नोट करके रखना। कमेंट सेक्शन में भी डालना और बताना कि आपने कितना वीडियो देखा, कितना आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया। मैं अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। एंट्रेंस आपको समझ आई नहीं आई, आप अपने सारे डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए संभाल के रख सकते हैं जिनको आज नहीं समझ में आया। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, मैं आप फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो देखे या स्किप करके देखे तो उनको जो है एक वो मिले कि मंगलवार को हमें कोई भी उपाय नहीं करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए जय गुरु जी संगत जी।